ट्रांसफार्मर नेम प्लेट डिटेल्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में कि ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे क्या क्या डेटा मौजूद होता है। तो सबसे पहले ये जनरेटर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी जनरेशन के बाद वोल्टेजेस को स्टेप अप करने के लिए यूज़ किया हुआ है, जिसका सीरियल नंबर है। उसके बाद इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है जो कि 1997 है। उसके बाद स्टैंडर्ड है, ये IEC स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। रेटेड पावर इसका 100 MVA है। ट्रांसफार्मर्स की जो रेटिंग होती है वो MVA या फिर KVA में होती है, क्योंकि हमें लोड का पावर फैक्टर मालूम नहीं होता। कूलिंग मेथड जो है इस ट्रांसफार्मर का ऑन एन और ऑन एफ है। अगर हम ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल पे इसको यूज़ करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 70% होगी, यानी 70 MVA का होगा। अगर हम इसको ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स्ड कूलिंग मेथड यूज़ करेंगे, इसके नीचे कूलिंग फैंस लगे होते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 100% यानी कि 100 MVA होगी। कूलिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग होती है, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग होती है, और ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल होती है। इसी तरीके से ऑयल फोर्स्ड भी होती है, और एयर नेचुरल ऑयल फोर्स्ड, जिसमें पंप्स लगे होते हैं और हम फोर्स्ड ऑयल की कूलिंग कराते हैं। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है और फेजेस 3 हैं। इंसुलेशन लेवल्स, इसका बेसिक इंसुलेशन लेवल है जो कि जिस पे ये ट्रांसफार्मर टेस्ट होता है। कनेक्शन सिंबल इसका YND1 है, जिसको हम वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, यानी कि इसकी जो प्राइमरी है वो स्टार है और जो इसकी सेकेंडरी है वो डेल्टा है। अब वेक्टर ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है जानना पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए। उसके बाद इसका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है, इसको हम मैक्सिमम जो है 1000 मीटर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1000 मीटर सी लेवल से अबव हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद इस पर एक टेप चेंजर लगा हुआ है MR-M3 500-72.5 प्लस MA7, जो कि ऑन लोड टेप चेंजर है, यानी ऑनलाइन हम इसके टेप्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेप की पोजीशन अगर हम 1 पे रखेंगे तो इसके हाई वोल्टेज के जो हैं वोल्टेजेस वो 145 200 वोल्ट्स होंगे, जबकि LV के 11.5 kV होंगे और 100 MVA का होगा। टेप की पोजीशन चेंज करने से वोल्टेजेस चेंज होते हैं बट पावर सेम रहता है। अच्छा, जो इसकी शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि टेप्स में वाइंडिंग हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो इसकी शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है एट द पोजीशन ऑफ 1 टेप वो 14.15% है। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमारे लिए हेल्पफुल होती है फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो कभी भी आपको अब शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना हो तो वो उसमें परसेंटेज इम्पीडेंस यूज़ होती है। इसके बाद इसमें टेप पोजीशन 9 है, उसमें भी परसेंटेज इम्पीडेंस दी हुई है, और 17 टेप पोजीशन पे भी 17 टोटल स्टेप चेंजर ऑन लोड टेप चेंजर की हमारे पास स्टेप्स हैं। टेप चेंजर हमेशा हाई वोल्टेज साइड पे लगा होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड पे करंट की वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर राइज नॉट एक्सीडिंग 1000 मीटर अल्टीट्यूड। टॉप ऑयल लेवल का जो टेम्परेचर है वो एम्बियंट से 50 डिग्री, और एवरेज जो वाइंडिंग का हमारा टेम्परेचर है एम्बियंट से वो 55 डिग्री से ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए। वैक्यूम विद स्टैंड कैपेसिटी जिसके टैंक कंजर्वेटर और रेडिएटर की है वो 100% पे टेस्टेड है। टाइप ऑफ ऑयल जो है इसका वो IEC स्टैंडर्ड 296 के मुताबिक इसमें हमने यूज़ करना है। इसका जो मास है टोटल वो 123.7 टन है, ऑयल का 29.9 टन है, और अनटैंकिंग यानी खाली जो है हमारा जो इसका वो 61.7 है। ट्रांसपोर्ट का जो है वेट वो इसका 97.7 टन है। सीटी रेशो में हमारे पास 500/1 एम्पियर की सीटीज़ हैं और 1000/1 एम्पियर की सीटीज़ हैं। तो ये कंप्लीट ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट डिटेल्स हैं। अगर आपको मज़ीद किसी ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।